सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है श्रीमती विजय लक्ष्मी अग्रवाल जी को। श्रीमती विजय लक्ष्मी अग्रवाल का परिचय ये कि इनकी आयु 68 वर्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप शिक्षिका रही हैं। आपका बहुत ही व्यापक अनुभव रहा है शिक्षण के क्षेत्र में। अब आप सेवानिवृत्त हैं और इससे भी बड़ी बात कि आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं। इसको मैं बड़ी बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि कैंसर को हम असाध्य रोग की श्रेणी में मानते हैं और कैंसर का नाम सुनकर ही एक डरावनी तस्वीर सामने आती है और ऐसा माना जाता है कि कैंसर है तो मौत निश्चित है जी। वैसे एक ना एक दिन सभी को जाना है जी। लेकिन कैंसर अपने आप में एक भयावह रोग के रूप में हमारे सामने आया है। लेकिन समय के साथ साथ इसकी जो चिकित्सा है, तमाम तकनीकी जो विकास हुए हैं उसके चलते आसान हो गई है और यदि सही समय पर इसकी जांच हो जाए, पता चल जाए तो जो मरीज है वो स्वस्थ हो सकता है, जैसे कि श्रीमती विजय लक्ष्मी अग्रवाल। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि कैंसर को असाध्य कहा जाता है। आप चूंकि बचकर आई हैं, आपने उस पर विजय हासिल की है, तो अब कैंसर के बारे में आपकी क्या धारणा है, क्या राय है? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत के साथ साथ आभार कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जो कुछ मैंने फेस करा है उसको आपके सामने रख सकूं और बाकी अपनी बहनों को भी सबको आगाह कर सकूं कि हमें इसके लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे गांठ भी थी, ब्रेस्ट में छोटी सी थी, जैसे साबुत ये होता है छोटा सा दाना चने से टाइप का, वैसा सा था। मुझे तकलीफ कुछ नहीं थी, बस कमजोरी महसूस होती थी कभी कभी। उस वक्त मैं लॉयनेस क्लब में प्रेसिडेंट थी। साल भर मेरा बहुत अच्छा चल रहा था कार्यक्रम, लेकिन मैंने देखा 25 मार्च को नहाते हुए कि मेरे ब्रेस्ट का जो आगे का निप्पल है वो थोड़ा अंदर चला गया। 26 तारीख को मैंने फिर नहाते हुए देखा वो थोड़ा और अंदर चला गया। और जब मैं ये पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो ये मैंने कभी पुस्तकालय में पढ़ा था कि अगर कभी भी ब्रेस्ट का निप्पल अंदर चला जाए तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं। मैंने अग्रवाल जी से, अपने जीवन साथी से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाना है। कहने लगे अरे सब अच्छा है, क्यों मतलब मन में वहम ला रही, दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। मेरी है अपनी खास जानने वाली, उनको है जोली ग्रांट में। मैंने कहा उनको दिखाना है, उनसे बात करती हूँ। मैंने बात करी, कहने लगे आज शनिवार है, कल 27 मार्च को वो यहीं मिल जाएगी, दोनों हॉस्पिटल से आगे बैठती है। मैं गई, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। आपकी मम्मी की डेथ कैसे हुई, आपकी बहन की डेथ कैसे हुई, दूसरी बहन की डेथ कैसे हुई। तो मैंने कहा मदर को तो बेड सोल हो गया था और दीदी की हार्ट की मतलब दिक्कत थी, कि किसी को और कोई दिक्कत। मैं कहा नहीं, कैंसर किसी को नहीं हुआ घर में। आप बहुत तनाव में थी? मैं कहा हाँ, बीच में थोड़ा तनाव में थी मैं, लेकिन बाकी कोई दिक्कत मुझे नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मेरे ये टेस्ट करवाया और 30 मार्च को मेरी रिपोर्ट आ गई कि आपको है और फर्स्ट स्टेज है जी। तो ये जो पहली स्टेज है, इसके बारे में जब जानकारी मिली तो आपकी मनस्थिति क्या थी? जब मुझे पता लगा, मैं वाकई में ही, ये सच है, मैं टूटी थोड़ी देर। मगर ये क्या हुआ, क्योंकि मैं तो आपको सच बता रही हूँ, बाहर कभी कुछ लेती नहीं, कुछ मतलब ऐसा है नहीं, घर में किसी को नहीं था, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी को है ही नहीं। तो मैं कहा ये कैसे हुआ। मैं बहुत रोती थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं नहीं रोई, 2-3 दिन तो मैं बिल्कुल अपसेट रही। फिर उसके बाद मेरे जीवन साथी ने, मेरे बच्चों ने, मम्मी आप इतनी स्ट्रांग है, ये क्या है, क्या रोना है। मैं बेटे कैंसर तो बहुत ही भयंकर है और मैं जब तक सुनती आई हूँ, मैं सबसे पहले मैंने 1985 में सुना था जब राजेश खन्ना जी को था कि कैंसर है। उसके बाद मेरे अपने कई लोगों को सुना कि भी हाँ उन्हें कैंसर हो गया, प्रकाश पंत जी का था, मनोहर पारिकर का था। मैं कहा ऐसी कैसी बीमारी है ये कि जो बचता नहीं आदमी। जब मुझे अपना पता लगा तो मेरे दिमाग में कुछ समय के लिए यही आया कि अब मैं भी नहीं बचूंगी। लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरे अपने साथियों ने, मेरे अपने वेल विशर शुभचिंतकों ने, सब ने ये कहा नहीं विजय लक्ष्मी तुम ठीक हो जाओगे, मन में से ये बात निकालो। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि फिर मैंने वास्तव में अपने आप को मजबूत करा। मतलब थोड़े दिन तो रहा मुझे, फिर मैं धीरे धीरे भगवान से कहती थी भगवान या तो तकलीफ देना मत, और दी है तो मुझे अब तुम आप ही उभारोगे। और उसके बाद फिर मैं, मेरी 1 तारीख से सारे टेस्ट शुरू हो गए।
इसमें सबसे ज्यादा जो पेनफुल होता है बायोप्सी सबसे पहले होती है। बायोप्सी से ही पता लगता है रिपोर्ट से कि आपको है या नहीं है। उसके बाद फिर बाकी मेरे सारे पैट सीटी स्कैन हुआ। पैट सीटी स्कैन से बिल्कुल ही पता लगे कहाँ पर है। और जॉली ग्रांट में मैं उस भगवान को शुक्र कहूंगी कि मेरे इलाज करने वाले डॉक्टर्स मुझे बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाले मिले हैं। HOD हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुनील कुमार सैनी जी जॉली ग्रांट में, और उनके साथ उनकी हेल्पर है डॉक्टर अंशिका अरोड़ा, और उनकी हेल्पर ने मेरा पूरा ऑपरेशन करा, बहुत ध्यान रखा। मेरी पहली कीमो वहीं हुई। उसके बाद बच्चे कहने लगे मम्मी बहुत दूर जाना होता है, बार बार बहुत दिक्कत है, और उन्होंने फिर बच्चों ने उन्हें वहीं से परमिशन दिलवाई और फिर मेरा मैक्स में शुरू हुआ। और यहाँ जो मुझे डॉक्टर मिली है सर्जन डॉक्टर मनीषा पटनायक जी, और कीमो की डॉक्टर रूनू शर्मा जी और उनकी हेल्पर ने जो मेरे मनोबल को बढ़ाया है। मैं जिंदगी में जब तक जीऊंगी उनको हमेशा दुआएं दूंगी, हमेशा जिंदगी से उनको यही कहूंगी भगवान उनको जिंदगी में कभी कोई कष्ट मत देना जितना उन्होंने मेरा करा है। जी, ये तो आपने डॉक्टर्स की बात की, आपने परिवार के सदस्यों की भी बात की। हमने सुना है और ये सब जानते हैं कि सावित्री जी का किस्सा है कि सत्यवान को वो मौत के मुंह से बाहर लेकर आई। यहाँ तो सत्यवान ने सावित्री को बचा दिया। हाँ, मैं अब वही बता रही हूँ। डॉक्टर्स के बाद मेरा जो मुख्य है, मेरे को अगर बचाया है तो मेरे जीवन साथी सूरज प्रसाद अग्रवाल जी ने। उन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा। जब उनको लगा हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है तो उन्होंने 1 साल तक गेहूं को जो है 15 गमलों में एक एक दिन करके गेहूं बोए, और फिर 16वें दिन से उनको काटा और मुझे उसका रस निकाल के दिया। आंवले का रस दिया, एलोवेरा दिया, मेरे जूस का, दूध का, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि मैं नमक नहीं खा पाती थी उस टाइम, मुंह में छाले हो जाते थे। और मैं घर में 1-2 बार गिरी तो इन्होंने ही संभाला। पर जितनी सेवा इन्होंने करी है, भगवान मुझे जीवन में जब भी जीवन साथी मिले तो ऐसे ही मिले जिन्होंने अपना कष्ट भूल के मेरे लिए 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान की। ये बात सही है कि आपके साथ आपका परिवार था, डॉक्टर्स अच्छे मेरा मिले, बेटा लेकिन आपकी जो खुद की जो मनोदशा है, आपका जो मनोबल है और जो जिजीविषा है वो कितनी काम आई? मेरा अपना मनोबल ही मेरा काम बहुत आया है, क्योंकि मैंने शुरू में तो जरूर रहा। वो डॉक्टर कहने लगे आप 6 महीने मोबाइल से बात नहीं करेंगे। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने मोबाइल को नहीं छुआ। बच्चों ने भी मेरे को मोबाइल पे किसी से बात करने नहीं दी, क्योंकि कई लोग, जरूरी नहीं है आपको सकारात्मक बातें आपसे करें, कई लोग आपको डरा, इसमें तो बचते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर आज के टाइम पर साध्य बीमारी है, असाध्य नहीं है। हमें जागरूक होना जरूरी है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है, और साथ साथ अपना ध्यान हमें रखना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया। 2 दिन में तो मुझे पता ही लग गया कि भाई मेरे को ऐसी दिक्कत है। तो मैं ये सोचती हूँ मेरे बच्चों ने मुझे बहुत, मेरा इतना मतलब मेरा मनोबल बढ़ाया, वो तो बात ठीक है, लेकिन मेरे अपनी भी विल पावर बहुत स्ट्रांग थे, और मैंने कभी भी उसके बाद फिर रोने में अपना समय बर्बाद नहीं करा। जो मुझे कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से, मैंने उसको अक्षरशः पालन किया। आपको ये चीज नहीं करनी है, जो नहीं करूंगी। मैं इतनी सामाजिक सेवाओं में रहती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जाना है तो मैं 2.25 साल बीच में 1-2 बार छोड़ दीजिए, मैं कहीं नहीं गई। मैंने अपने आप को बिल्कुल घर में अंदर, और कोई आता भी था तो यही लोग बात करते थे, बच्चे और साहब, लेकिन मैं नहीं मिलती। कहने लगे आपको इन्फेक्शन का पूरा डर है तो आप बिल्कुल नहीं बात करेंगे। तो इस दौरान क्या कभी निराशा से घिर गई आप बीच में अचानक? कई बार ऐसा लगा होगा कि शुरू में निराशा हुई थी मुझे, मैं नहीं कहूँगी मुझे नहीं हुई। जब मैं पेट सीटी स्कैन हुआ और पेन, जब बहुत पेन हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो मुझे लगा ये तो बड़ा ही पेनफुल है, कैसे करूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे एक सलाह दी कि आप कीमो पोर्ट डलवा लीजिएगा। कई बार नसें मिलती नहीं है तो कीमो पोर्ट से आपकी जितनी कीमो की दवाइयाँ जाएंगी वो पोर्ट से चली जाएंगी, तो आपको बार बार परेशानी नहीं हो। और तब मैंने कीमो पोर्ट डलवाया फर्स्ट कीमो के बाद, और मुझे वास्तव में उससे बहुत सुख मिला। खा भी लेती थी, बैठ भी जाती थी, और तकलीफ भी कम होती थी। अभी नवंबर में वो कीमोपोर्ट निकला है। उसकी जो आयु है वो 2 साल या 2.5 साल होती है, पर कीमोपोर्ट कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभदायक है। विजय लक्ष्मी जी, स्तन का कैंसर बहुत ही सामान्य है महिलाओं में, लेकिन चूंकि महिलाओं की जो शारीरिक बनावट है वो जटिलताओं से भरी हुई है, और सर्विक्स का कैंसर हो, यूट्रस का कैंसर हो, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर हो, ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं इनके केसेस। तो महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी
इस कार्यक्रम के माध्यम महिलाओं से यही कहूंगी, देखिए कभी भी एक तो आप घबराइए मत। अगर भगवान ने कोई तकलीफ लिखी है तो उसका समाधान भी भगवान कर देते हैं। उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले मजबूत होना होगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी होगी, और पता लगाए तो उसके बाद आप जुट जाइए कि उसमें आपको क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको करना है इलाज, वो इलाज कराइए। इसमें आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोताही हमें नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कैंसर आज सच में, आज तो इलाज इसके बहुत है। आज आयुर्वेदिक में भी हैं, होम्योपैथिक में भी हैं, एलोपैथिक में भी हैं। विश्वास भी हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर कुछ कहा जा रहा है तो हम उसको दिल से अपनाएं, चाहे आप एलोपैथिक ले रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं, या अन्य कोई उपाय कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो इलाज शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। विजयलक्ष्मी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इलाज काफी खर्चीला हो गया है, और यदि हम आपके इलाज की बात करें तो उसमें पैसा काफी लगा होगा जी। आर्थिक रूप से कई समस्याएं भी आई होंगी जी। उसका सामना कैसे किया आपने? मैं इस मामले बहुत भाग्यवान हूँ कि जब मेरा पता लगा उस वक्त हम लोगों ने, क्योंकि साहब जो है CGS मतलब उनको फैसिलिटी मिलती है, मुझे तो अभी नहीं मिलती है क्योंकि चल रहा है, केंद्रीय वालों को नहीं मिलती है, लेकिन इनको मिलती है। तो शुरू में पता नहीं था, जब पैट CT स्कैन हुआ, बाकी सारे टेस्ट हुए, तो तब तक इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि उसमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब आपको ऑटोमेटिक उसका जितना पेमेंट होता है वो CGS के डिपार्टमेंट से हो जाता है। उसके बाद अब जब जाते हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन कराया या कुछ है, वो पेमेंट हम जैसे देते हैं, कुछ पेमेंट हम जैसे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हमको CGS के थ्रू मिल गया। अब सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, और भी ऐसी इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं जिसके तहत इलाज अब आसान हो गया है। तो यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जागरूक रहने की आवश्यकता जागरूक रहने की आवश्यकता है। और आजकल तो इंश्योरेंस वगैरह इतने चल रहे हैं, और आजकल अगर आप जॉब करते हैं तो CGS वालों को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सहायक संस्थाएं भी हैं। आपका आयुष्मान तो खैर है ही, 5 लाख का तो आपको मिलता ही है, लेकिन अगर आप सहायक संस्थाओं से बात करें तो आपको पक्का सहायता मिलेगी। टाटा इंस्टीट्यूट जाइए बॉम्बे में, वहाँ फ्री है। विजयलक्ष्मी जी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि इस दौरान आपको और भी कैंसर पेशेंट्स मिले होंगे, तो उनके साथ भी आपका वार्तालाप हुआ, वो किन स्थितियों से गुजर रहे थे? मेरे साथ मेरी अपनी फ्रेंड्स को हुआ था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस 2 साल से पहले जिसको मैं देखने गई हूँ, 2 साल के बाद वो मुझे देखने आएगी। और जब मुझे पता लगा अचला को हुआ है, तो मैं कहा अचला कैसे हो गया, तुम्हारे घर में तो डॉक्टर भरे पड़े हैं। तब तक मुझे खुद को भी समझ नहीं थी कि ये कैंसर कैसे हो जाता है। तब तो कोरी बातें सुनते थे, पढ़ते थे, और उन्हीं से अंदाज लगा लेते थे कि चल भाई ये ऐसे हो गया होगा, मम्मी से आ गया होगा। और जब मुझे पता लगा तो मेरे को उन्होंने बहुत सहायता करी, हर चीज बताती थी, विजय एक बार में मत खाना, हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहना, चाहे 6 बार खाना पड़े, चाहे 7 बार खाना पड़े, पर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खाइएगा, एक बार में हजम नहीं होता। विजयलक्ष्मी जी, कैंसर के बारे में आपको काफी जानकारी हो गई है कि इलाज कैसे होता है। क्या कारणों के बारे में भी आप हमारे श्रोताओं से बता सकते हैं कि क्या प्रमुख कारण है? एक तो आनुवंशिकता आपने बताया कि अगर माँ को आनुवंशिक है, हाँ। दूसरा, तनाव मत रखे दिमाग में, तनाव से भी जो है कैंसर डेवलप हो जाता है। तीसरी चीज, आप जैसे मैंने ही बताया, निप्पल अंदर जा रहा है अगर ब्रेस्ट का, तो ये कैंसर का सबसे प्रमुख लक्षण है। हम नहाते हैं, देख लें कोई ऐसा तो नहीं है, या कहीं पर भी कुछ गांठ हो रही है, कहीं दिखाई दे रही है, तो उसको आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि भाई ये गांठ है, क्यों है। उसके बाद अब जैसे लेडीज को ओवरी वगैरह में कहीं भी हो जाता है, तो उसमें क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार वो सूजन आ जाती है बहुत, तो हमें तुरंत उसको दिखाना चाहिए क्यों आई, ब्लीडिंग क्यों हुई है, क्यों सूजन हो रही है ये। तो हमें देखिए बहुत जगह हम समझ देते हैं, हमें थोड़ा बीच में इन चीजों को पढ़ते भी रहना चाहिए, जानकारी भी लेती रहनी चाहिए कि ये किन किन वजह से हो जाता है और क्या क्या इसके लक्षण है। जैसे मैंने खुद ही पढ़ा था, खुद ही महसूस कर लिया। विजयलक्ष्मी जी, लगभग कितने वर्ष आप कैंसर की मरीज रही और कब आप इससे मुक्त हो गई? मैं देखिए 30 मार्च 2021 को मुझे पता लगा, 1 अप्रैल से मेरे सारे टेस्ट शुरू हो गए। 7 तारीख को मेरी अपनी लायनेस क्लब की एक वर्चुअल मीटिंग थी, वो मैंने अटेंड करी बैसाखी के। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन 7 तारीख को करेंगे, लेकिन 6 तारीख को मना हो गया कि आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते भाई, कारण कि आपका थायराइड बहुत बढ़ा हुआ है। फिर मैंने थायराइड की दवाई ली हाई पावर की, और जब ठीक हो गया तो 19 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हो गया। 24 तारीख को उन्होंने छुट्टी दे दी।
और उसके 1 महीने के बाद मेरी कीमो शुरू हुई। लेकिन ये बात सच है, शुरू में मुझे थोड़ा सा टूटी थी मैं। जी, तो पूर्णतः स्वस्थ कब हुई आप? मैं वही बता रही हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, हर 21 दिन के बाद मेरी कीमो होती थी। और 21 दिन में क्या है, देखिए आपको जैसे 18 दिन हो गए, फिर 19 तारीख को आपको एक बार से फिर से सारे टेस्ट करवाने होते हैं, ब्लड के, इसके उसके। उसके बेस पे जो है ना फिर आपकी कीमो हो सकती है। आपका हीमोग्लोबिन कम है तो नहीं होगी, कोई और कमी आई है तो नहीं होगी, फिर वो दवाई देते हैं तब। लेकिन मेरे साथ ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जब मेरी 8 कीमो हुई मेरी कुल मिलाकर, 8वीं कीमो थी मेरी, तो मेरी वो कीमो खत्म हुई नवंबर में 2021 में। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब आप एक तो कोविड का वो लगवा लीजिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए, अब आपका जरूरी है बहुत। हुआ मैंने दिसंबर में कर लगवाया और फिर जनवरी में करवाया। उस बीच मेरे हर महीने टेस्ट हुए, हर महीने जाती थी। फिर 3 महीने बाद शुरू हो गया और अभी भी मेरे आखिर में जो है हुआ। और अब मैं जो हूँ बिल्कुल, देखिए कीमो का इफेक्ट पैरों में ज्यादा आ रहा है, तलवों में, चलने में बहुत दिक्कत है, थोड़ी मतलब कमजोरी भी रहती ही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अब बोलने लगी हूँ। पहले बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, अब थोड़ा खाने लगी हूँ और थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी मेरा काफी डेवलप हो चुका है। तो आज आप स्वयं हमारे केंद्र पर आई हैं और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित रूप से इस बातचीत से उनको ज्ञान भी मिला होगा और ऐसे जो मरीज हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ होगा कि हाँ, ये रोग असाध्य नहीं है, बल्कि अगर सही समय पर इसकी जांच कराई जाए, इसका पता चल जाए तो इसका इलाज भी संभव है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज कैंसर का इलाज बिल्कुल भी कठिन नहीं है, असाध्य नहीं है, साध्य है। हमें इसके लिए सबको जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो श्रीमती विजय लक्ष्मी अग्रवाल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं साथ साथ सबसे पहले तो अपने जो इन्होंने मेरे साथ हर वक्त खड़े होकर मेरी सेवाएं करी है, मेरा ध्यान रखा, उनके लिए पहले कुछ कहना चाहूंगी। मंगल में हो मार्ग तुम्हारा, वायु बिछाएं कोमल फूल, श्याम लताएं छाया दे दे, नित्य देवता हो अनुकूल, नित्य देवता हो अनुकूल। और अब मैं आकाशवाणी के जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर है, उन सबके लिए कहना चाहूंगी, आज सुरभित जिंदगी से हाशिए तुमने दिए, आज सुरभित जिंदगी से हाशिए तुमने दिए, इस उमस और तपिश में भी रंग हमने भर लिए। प्यार आदर आस्था की चंद्र सी गंध रहेगी और खुशबू बस गई जो प्राणों का संबल बनेगी, प्राणों का संबल बनेगी। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।